हाय फ्रेंड। दोस्तों, ये जीके की अपनी पहले क्लास होने वाली है क्योंकि रीट के अंदर फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के अंदर जीके का बहुत बड़ा वेटेज शामिल कर लिया गया है दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो आपको एग्ज़ाम में पूछने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा दोस्तों। बस आपको अपना प्यार बनाए रखना है और सारी वीडियो को देखना है दोस्तों। मैंने इससे पहले आपके लिए साइंस की क्लासिक मॉडल पेपर करवाए थे बहुत सारे। दोस्तों, जिन्होंने उनको देखा होगा उनको लगा होगा कि पेपर में बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाए नहीं थे, बहुत कम क्वेश्चन करवाए थे। ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 मॉडल पेपर मैंने आपको करवाए थे दोस्तों, सिर्फ साइंस साइंस के थे। उसमें से बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे गए थे, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। 20 क्वेश्चन आपके साइंस के आते थे उसमें। तो इस बार 30 का वेटेज रहेगा साइंस का, मैथ का भी 30 का रहेगा। ये साइंस वालों के जो लेवल 2 है उनकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों, जीके का वेटेज फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल में सबके लिए सेम रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो दोनों के लिए है और उम्मीद है आप जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनको अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि आपकी तैयारी का पता आपको चल जाएगा दोस्तों। और क्वेश्चन वही ज़्यादा रिपीट होते हैं जो पहले पेपरों में पूछे गए हैं दोस्तों। तो मैं सब प्रकार के क्वेश्चनों को शामिल करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आप पूरा वीडियो देखें और ये क्लास मैं कोशिश करूँगा डेली आपके लिए लाने की। पर पेपर से पहले मैं आपको इतने क्वेश्चन करवा दूंगा दोस्तों कि आपको हर प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं करूँगा। ये पहली क्लास थी, इस वजह से मैंने आपका थोड़ा टाइम ले लिया। राजस्थान का राज्य खेल। तो राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है दोस्तों? तो राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य पक्षी। तो राज्य पक्षी कौन सा है दोस्तों? गोडावन। गुलाबी नगरी नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये उपनाम आपको सबके ध्यान रखने हैं, हर ज़िले के, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाते हैं और पूछे जाएंगे दोस्तों। तो गुलाबी नगरी अपन जयपुर को कहते हैं। राजस्थान राज्य की कुल स्थलीय सीमा है, तो किलोमीटर के अंदर अपन को बतानी है। तो स्थलीय सीमा, जो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है वो कितनी है? 5920। इसके अंदर 1070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा शामिल है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछा जाता है कि राजस्थान कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो ये 1070 बनाता है दोस्तों। राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो 30 मार्च को मनाया जाता है। निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? अल्लाह जिलाबाई को कहा जाता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे भी गए हैं और पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन ही रीट में आपके बनने वाले हैं। जो टफ़ बनेगा वो सबके लिए टफ़ होगा। तो दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि मेरे सिंपल क्वेश्चन गलत हो गया, कन्फ्यूजन हो गया। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंपल ही अगर गलत निकल जाएंगे तो फिर टफ़ की तो बात बहुत अलग हो जाएगी दोस्तों। तो राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? तो खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। और मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में जो 12 में भंड देवरा है उसको मिनी खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है। तो राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल इन ऑप्शन में से देखकर बताना है। तो 3,42,000 वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पूरा कितना है? तो ये है 34, 22 और 39। ये आपको ध्यान रखना है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है दोस्तों, इसको मेवल कहा जाता था और अब अभी भी मेवल कहा जाता है इसको। और कांटल माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को कांटल कहा जाता है, और ये कांटल की गंगा माही नदी को ही कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो आदिवासियों का कुंभ कहाँ किस ज़िले में लगता है? तो ये डूंगरपुर ज़िले में लगता है। नवा टापरा बेणेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। ये आपको होना चाहिए। और दोस्तों, ये सीमा से लगने वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। ये सेकंड ग्रेड में भी पूछा जाता है और रीट के थर्ड ग्रेड के लेवल फर्स्ट और लेवल 2 दोनों में पूछा जा सकता है। पूरी पूरी संभावना 100% रहती है। तो आपको सीमा से संबंधित एक मैप बनाइए। मैप में आपको पता होना चाहिए कि कौन से ज़िले की सीमा कहाँ ख़त्म होती है, कौन कौन से ज़िलों की सीमा किस किस राज्य से लगती है।
तो निम्न में से किस तो मध्य प्रदेश से सीमा पर स्थित नहीं है पूछा है दोस्तों। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है? तो मध्य प्रदेश की सीमा पे कौन सा नहीं है? उदयपुर। क्योंकि दोस्तों जब मैप में देखते हैं आप इस प्रकार से, तो ये जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा की आधी सीमा तो गुजरात से लगती है और आधी एमपी से लगती है। तो बांसवाड़ा के ऊपर प्रतापगढ़ आता है, झालावाड़ इधर आता है, उदयपुर इस साइड में आता है। तो ये किससे लगती है सीमा इसकी? इसकी गुजरात से लगती है। तो इस तरीके से आपको मैप बनाकर अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा दोस्तों। राजस्थान का 33वां जिला ये कब बना था? 26 जनवरी 2008 में बना था। किस संभाग में है? तो ये किस संभाग के अंदर शामिल किया गया है दोस्तों? तो ये उदयपुर संभाग के अंदर शामिल किया गया है। भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? तो भरतपुर संभाग के अंदर 4 जिले शामिल किए गए दोस्तों। और भरतपुर संभाग सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कोटा संभाग है। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है वो जैसलमेर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिलों की संख्या, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे 4 जिले आते हैं, और सबसे अधिक सीमा जो बनाता है वो जैसलमेर बनाता है, और सबसे कम बनाता है वो बीकानेर बनाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर और सबसे छोटा धौलपुर है। और जो धौलपुर है इसका, धौलपुर का 12.66 प्रतिशत नहीं दोस्तों, गुना ये जैसलमेर है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मैं जो आपको साथ साथ में बता रहा हूँ वो फैक्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हर फैक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको हर चीज़ को विशेष कर ध्यान रखना है, और ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि साइंस और मैथ के भी मैं सीरीज़ आपके लिए लाने वाला हूँ, और जीके में आपको एक्स्ट्रा करवाता रहूँगा। और साइंस की मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है। तो दोस्तों सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ज़्यादा, तो सब कुछ सेम है। साइंस का कोई कुछ नहीं बदलता, रेट में भी वही साइंस है और इसमें भी वही साइंस पढ़नी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप उन मॉडल पेपर को ज़रूर देखना। राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं, तो लौह पुरुष किसको बोला जाता है? दामोदर लाल व्यास को। जो दामोदर लाल व्यास हैं इनको लौह पुरुष के नाम में जाना जाता है। राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? तो राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली एनसीआर है दोस्तों, उसके अंदर अलवर को शामिल किया गया है। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से बनती है? तो ये बनती है मध्य प्रदेश से। कितनी बनती है? तो 1600 बनती है दोस्तों। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का, तो ये क्वेश्चन बहुत सी बार रिपीट हुआ है, तो 10.41%। राजस्थान के इतिहास का जनक, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है और घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। राजस्थान में कौन सा शहर झीलों की नगरी कहलाता है? तो झीलों की नगरी उदयपुर कहलाता है दोस्तों। कोटा कहलाता है उद्यानों की नगरी या शिक्षा नगरी। आपको इनके सबके उपनाम याद होने चाहिए दोस्तों। राजस्थान की आकृति, तो राजस्थान की जो आकृति है दोस्तों वो पतंगाकार है। त्रिभुजाकार किसकी है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अजमेर की। अजमेर की ये है दोस्तों। शहर जिसे राजस्थान की स्वर्ण नगरी, ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछे जाते हैं दोस्तों। स्वर्ण नगरी, सुवर्ण नगरी और सूर्य नगरी। तो स्वर्ण नगरी अपन बोलते हैं जैसलमेर को, और जोधपुर को सूर्य नगरी बोलते हैं, और जालौर को सुवर्ण सुवर्ण नगरी जालौर को बोला जाता है। तो दोस्तों इनमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो आप अच्छी तरीके से इनको एक बार लिख के अच्छी तरीके से अपने बेचे में बिठा लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सी बार कन्फ्यूजन, क्योंकि इनमें बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, और बच्चों के बहुत सी बार ये गलत होते हैं, जिनको आता है वो भी गलत करके आते हैं। तो इस वजह से आप कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए दोस्तों। थार का कल्प वृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष, तो थार का जो कल्प वृक्ष है ये किसे कहते हैं? खेजड़ी को कहा जाता है दोस्तों। अगर कहीं बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक होती है या ज़बान फिसल जाती है, तो दोस्तों उस चीज़ पे आपको इतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि परीक्षा में ये नहीं पूछा जाएगा कि इसकी ज़बान फिसली थी। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा आंसर है।
तो ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए दोस्तों। तो फोकट कमेंट ना करें, अगर कोई गलती होती है तो क्षमा मांगता हूँ। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए आप लोगों के लिए। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? तो ये किसे कहते हैं? तो ये कह लेता है गोडावण। गोडावण को इस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नवाबों की नगरी, नवाबों की नगरी टोंक को कहा जाता है। इनके उपनाम आपको सबके ध्यान होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो जलमहल है ये बटाडू का कुआं है, उसे बाड़मेर, बाड़मेर के अंदर जो ये है इसको कहा जाता है, बटाडू के कुएं को। आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया? तो राजपूताना नाम दिया था जॉर्ज थॉमस ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, संभाग जोधपुर संभाग सबसे बड़ा है, क्योंकि सबसे, इसको अच्छी तरीके आप इस तरीके से याद रखिए कि जोधपुर संभाग के अंदर आता है जैसलमेर। जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, तो सबसे बड़ा संभाग भी जोधपुर हो जाएगा। उसी प्रकार धौलपुर है, तो धौलपुर सबसे छोटा जिला है, तो एक भरतपुर संभाग के अंदर आता है, तो भरतपुर संभाग के अंदर आता है तो सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा संभाग भरतपुर हो जाएगा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं दोस्तों। याद करने की ट्रिक तो खुद बनानी पड़ती है, क्योंकि दूसरा आपको याद नहीं करवा सकता है, क्योंकि ये कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी। खुद का तरीका ही अक्सर ज़्यादा काम आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के वर्तमान शहर, क्षेत्रों एवं पूर्व में प्रचलित उनके नामों के निम्न युग में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अजमेर को अजमेरू ये कहा जाता था, ये भी सही है। सांबर व उसके आसपास क्षेत्र को सपाल दक्ष कहा जाता था, ये भी सही है। और चूरू सीकर झुंझुनू इसको शेखावटी कहा जाता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, अलवर राज्य का उत्तरी भाग मांड कहलाता है। तो मांड दोस्तों जैसलमेर को कहा जाता है, जैसलमेर क्षेत्र को मांड कहा जाता है, तो ये इसका गलत आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रदेश के विभिन्न स्थलों एवं उनके प्रचलित उपनामों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है वाले क्वेश्चन बहुत से पूछे जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इस बार अधीनस्थ बोर्ड आपकी परीक्षा लेने वाली है, और अधीनस्थ बोर्ड आपको पता है कि अच्छी तरीके से ही परीक्षा लेती है। तो थोड़ा दिमाग को ज़्यादा खोलिए, क्योंकि छोटे दिमाग से काम होने वाला नहीं है। दिवेर, तो दिवेर मेवाड़ का मैराथन कहलाता है, ये भी सही है। रेड टोंक प्राचीन भारत का टाटा नगर, तो प्राचीन भारत का टाटा नगर इसको कहा जाता है, ये भी सही है। किराड़ू राजस्थान का खजुराहो, ये भी सही है। हल्दी घाटी, दोस्तों हल्दी घाटी राजस्थान का वेलोर, ये नहीं कहा जाता, कि हल्दी घाटी को क्या कहते हैं दोस्तों? जो कहते हैं आप मुझे कमेंट करके बताना। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सी बार रिपीट हुआ है, हल्दी घाटी को क्या कहा जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपका प्यार मिला तो मैं आपको ऐसे ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा, और उम्मीद है कि आपको इनमें से ही सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सारे तो नहीं कह सकते दोस्तों, पर कुछ क्वेश्चन नहीं भी मिले तो उससे आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी भगवान नहीं है जो 100 में से 100 क्वेश्चन आपको पेपर में बिठा देगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, बस आपकी मेहनत है, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब चैनल को कर लेना, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ तो उम्मीद है आपको वो आपकी स्क्रीन पे दिख जाए। तो दोस्तों धन्यवाद।